जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः चंदू कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड, जिस केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। अब हम लोग उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ने वाले हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। हम इससे पहले sp, sp2, sp3, sp3d हाइब्रिडाइजेशन देख चुके हैं और आज हम देखेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए जानते हैं कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इस संकरण में एक s, 3 p और 2 d ऑर्बिटल, जिसमें dx स्क्वायर माइनस वाई और dz स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल d का परस्पर मिश्रित होकर 6 समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करता है। ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी में रहने के कारण अष्टफल की व्यवस्था ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के संकरण अतिव्यापन को sp3d2 संकरण कहते हैं। इस प्रकार के जो संकरण होगा ये अतिव्यापन नहीं आएगा। तो इस प्रकार के जो संकरण हैं उसे sp3d2 संकरण कहते हैं। जैसे कि चित्र में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल जो कि गोलाकार है और 3 p ऑर्बिटल, एक px, py और pz, ये z एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है और ये x एक्सिस में है। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास 3 p ऑर्बिटल px, py और pz, ये 3 एक्सिस में हमको 3 p ऑर्बिटल और एक dz2 ऑर्बिटल, इस प्रकार से हम लोगों को z एक्सिस में और x और y एक्सिस में हमको एक d ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल प्राप्त हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, इधर हम लोगों को dz स्क्वायर एक ऑर्बिटल हो गया d का और दूसरा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल सेकेंड ऑर्बिटल हो गई। चूँकि हम लोगों को ऊपर में ही बताया था दो d ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो हम लोग इस प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक 2 d ऑर्बिटल। इस प्रकार से 6 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया के फलस्वरूप हमको इस प्रकार से 6 sp3d संकरित कक्षक का निर्माण होता है। और जो इसकी संरचना है वह अष्टफल की संरचना है। ऊपर में ही हमको बताया गया था ये एक दूसरे की अधिकतम दूरी में रहने के कारण अष्टफल की व्यवस्था को ग्रहण करते हैं। अर्थात इसकी व्यवस्था जो है वह अष्टफल की अर्थात ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है। ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है और हमें 6 sp3d2 संकरित कक्षक प्राप्त होता है। अब हम लोग इसी को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल में SF2 का उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं, अर्थात इसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो सल्फर में हम जानते हैं कि सल्फर का जो परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर वह 16 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p4 ग्राउंड स्टेट में है। इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन भर करके, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6 और 3s में 2 और 3p में ये 2 और 2 4, इस प्रकार से हो गया। लेकिन जब हम एक्साइटमेंट स्टेट में देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और 3p3 और 3d2, क्योंकि यहाँ पर जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन होता है वह एक्साइटमेंट होकर के, उत्तेजित होकर के 3d रिक्त ऑर्बिटल में चला जाता है। यहाँ पर रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित था, जो कि ये जो 3s का एक ऑर्बिटल, ये जो 3s का एक इलेक्ट्रॉन है वह 3d में चला जाता है और 3p का जो एक इलेक्ट्रॉन है
वह भी 3D में चला जाता है, 3D का सेकेंड ऑर्बिटल में। इस प्रकार से हम लोगों के पास इस प्रकार इलेक्ट्रॉन वितरण प्राप्त होता है। 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 6, 3s में 1, 3p में 3 और 3d में 2। इस प्रकार से अब ये जो कक्षक है, ये जो ऑर्बिटल है, वह संकरण में भाग लेता है। कौन कौन सा? 3s, 3p और 3d। तो 3s में 1 ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल और 3d में 2 ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से यह संकरण हो जाता है sp 3 ऑर्बिटल, d 2 ऑर्बिटल। इस प्रकार से यह संकरण sp3d 2 ऑर्बिटल कहलाता है, अर्थात संकरण कहलाता है। तो उसी को इसमें दिखाया गया है। एक s 3p और 2d ऑर्बिटल हाइब्रिड होकर के, संकरित होकर के sp3d हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और sp3d संकरण बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं SF6 अर्थात सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड स्ट्रक्चर जो कि अष्टफलकी रूप से व्यवस्थित रहते हैं, अष्टफलकी रूप से ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जो कि ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ये है सल्फर का स्ट्रक्चर। और ये जो किनारे किनारे में दिखाई दे रहा है जो कि ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये है हम लोगों के फ्लोराइड का स्ट्रक्चर अर्थात फ्लोरीन का स्ट्रक्चर, जो कि सल्फर के 6 ऑर्बिटल से ये जो फ्लोराइड है वह 6 फ्लोराइड एक एक करके संकरित करते हैं और 6 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है वह SF6 अर्थात सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। इसे हम लोग शब्दों के रूप में देखें तो हम पाते हैं उस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो सल्फर है वह सेंटर में होगा और साइड साइड में फ्लोरीन होगा, 6 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 और ये 6 फ्लोरीन। तो हम लोग देखते हैं इसे शब्दों के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग पाते हैं कि जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड में अष्टफलक के 6 कोनों पर 6 फ्लोरीन परमाणु विद्यमान रहते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये जो सल्फर है, सल्फर इसके 6 कोनों में 1 2 3 4 5 6 कोनों में 6 फ्लोरीन विद्यमान रहता है। सेकेंड कहता है इनमें 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात प्रत्येक फ्लोरीन के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर अगला कहता है कि ये सिग्मा बॉन्ड sp3d2 ओवरलैपिंग से बनते हैं, अर्थात p ओवरलैपिंग से बनते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड है वह p ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनता है। और चौथा बोलता है इसकी आकृति अष्टफलकी ऑक्टागोनल होता है। इस प्रकार से जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का स्ट्रक्चर वह कंप्लीट हो जाता है। इसी के परिप्रेक्ष्य हम लोगों का जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है वह भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया होगा। BSc से और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चंदू कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।